हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोस में हमने क्या करा था? दैट मीन्स हमने चैप्टर 2 करके देखा था, जिसके अंदर क्या था? दैट इज फाइल हैंडलिंग। तो इसके अंदर हमने क्या करा था? आपने टेक्स्ट फाइल पे काम कर कर देखा था, प्लस बाइनरी फाइल्स पर काम कर कर देखा था, और इसकी हमने एक्सरसाइज भी करी थी। आज जो हम करेंगे वो हमारा कौन सा है? दैट इज चैप्टर 3। और ये कौन सा है? दैट इज स्टैक्स। पाइथन के अंदर आप आज डेटा स्ट्रक्चर का एक टॉपिक पढ़ोगे, दैट इज कॉल्ड स्टैक। अब स्टैक होता क्या है? आपका ये डेटा टाइप है जो कि आपका क्या है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। और ये क्या प्रिंसिपल फॉलो करता है? दैट मीन्स लीफो का प्रिंसिपल फॉलो करता है। दैट मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर हम इसका एग्जाम्पल्स देखें तो ये आपकी जो पाइल्स ऑफ प्लेट्स हैं, इसमें क्या होता है? आपकी जो प्लेट्स होती है वो आप पहली प्लेट रखते हो, फिर सेकंड प्लेट रख रहे हो, थर्ड प्लेट रख रहे हो, फोर्थ प्लेट रख रहे हो। तो जो भी आपकी लास्ट प्लेट होगी वो पहले आप उठाओगे, जो फिर नेक्स्ट नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? दैट मीन्स जो भी चीज़ में लास्ट आप ऊपर रखोगे किसी भी पाइल में, दैट मीन्स किसी भी आप पाइल बना रहे हो तो उस कंडीशन में क्या होगी? जो भी आप चीज़ लास्ट रखोगे उसको पहले बाहर निकालोगे। अगर हम इसकी बात करें तो पाइल्स ऑफ प्लेट्स हो सकती है, पाइल्स ऑफ बुक्स हो सकती है, पाइल्स ऑफ क्लोथ्स हो सकते हैं इन अलमीरा। अब स्टैक आपका क्या है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है दैट स्टोर्स आइटम्स इन लास्ट इन फर्स्ट आउट या फिर फर्स्ट इन लास्ट आउट मैनर्स में। इन स्टैक आपको जब भी कोई एलिमेंट ऐड करना होता है, और जब भी कोई आपको कोई एलिमेंट ऐड करना होता है या रिमूव करना होता है, वो एक ही एंड से होएगा। दैट मीन्स जिस एंड से आप ऐड करोगे उसी एंड से आप रिमूव करोगे। जो डिलीशन और ऑपरेशन आर ऑफन कॉल्ड एज पुश एंड पॉप। आप पुश के थ्रू ऐड करते हो और पॉप के थ्रू रिमूव करते हो कोई भी एलिमेंट को। पुश के थ्रू आप एलिमेंट ऐड करोगे और पॉप के थ्रू एलिमेंट को रिमूव करोगे। चलिए आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो आपको ये तो पता चल गया होगा आपका स्टैक क्या है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होता है? दैट मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। और अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो पाइल ऑफ प्लेट्स हो सकती थी, पाइल ऑफ बुक्स हो सकती थी, देन पाइल ऑफ आपके क्लोथ्स हो सकते हैं अलमीरा। और ये कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है? दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। और इसके अंदर जो डिलीशन होता है और या इंसर्शन होता है, उस ऑपरेशन को आप क्या बोलते हो? पुश एंड पॉप। इंसर्शन के लिए आप पुश मेथड यूज करते हो और रिमूव के लिए, डिलीशन के लिए पॉप मेथड यूज करते हो। अब कुछ एप्लीकेशंस अगर हम देखें जो स्टैक की हो सकती थी, वो आप अभी जैसे मैंने बोला था, पाइल ऑफ क्लोथ्स हो सकते थे इन अलमीरा, मल्टीपल चेयर्स इन वर्टिकल पाइल। दैट मीन्स वर्टिकल पाइल में आपकी जो चेयर्स आप रखते हो, एक के ऊपर एक चेयर रखते जाते हो, तो ये क्या है? ये भी आपका स्टैक का ही एग्जाम्पल है। सपोज ये आपका हाथ है और इसमें आप जो बैंगल पहनोगे, वो बैंगल्स जो पहनोगे वो क्या है? वो भी आपका एक दैट इज स्टैक का ही एग्जाम्पल है। तो जो भी आपकी लास्ट बैंगल होगी आप पहले ही वही तो निकाल पाओगे, या फिर आप पाइल्स ऑफ आपके जो ईटेबल्स होते हैं पेंट्री में या फिर किचन में, किचन शेल्फ में, उसको आप बोल सकते हो। और अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर या किसी भी और चीज़ के अंदर बात, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इसके एग्जांपल्स देखें तो आप अगर आपको अपनी स्ट्रिंग को ट्रांसवर्स करना है या किसी भी चीज़ को ट्रांसवर्स करना है, दैट मीन्स अपोजिट करना है, उल्टा निकालना है, तो उस रिवर्स ऑर्डर में निकालना है, तो उस कंडीशन में आप क्या यूज़ कर सकोगे? स्टैक यूज़ कर सकते हो। आप जैसे किसी भी टेक्स्ट एडिटर या पेंट ब्रश या किसी भी चीज़ में डू, अंडू और रीडू करते हो, ये भी एग्जाम्पल किसका है? स्टैक का है। जो भी आपने लास्ट ऑपरेशन करा होगा उसको आपको अंडू करना होगा, तो आप क्या 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 करते हो? दैट मीन्स उसको अंडू करते हो तो क्या होता है? जो पुराना वाला ऑपरेशन होता है वो आ जाता है। दैट मीन्स जो आपकी पहले की वाली स्लाइड थी वो आ जाती है। ऐसे आप रीडू रीडू कर सकते हो। तो ये आपका ऑपरेशन किसका है? दैट इज स्टैक का है। आप जैसे ब्राउजिंग कर रहे होते हो तो ब्राउजिंग में आप क्या होता है? आप नेक्स्ट पेज पे जाते हो, फिर आप वापस बैक बटन दबा के पीछे वाले पेज पे जाते हो, तो ये भी आपका जो एग्जाम्पल है ये किसका है? दैट इज स्टैक का है। या फिर आप अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को चेक कर रहे हो तो इसके अंदर क्या होता है? आपकी जो ब्रैकेट्स होते हैं इसको चेक करने का जो काम है ये भी आप किसके थ्रू कर सकते हो? स्टैक के थ्रू कर सकते हो। तो आपकी ये कुछ एप्लीकेशंस हो गई किसकी? स्टैक्स की। चलिए आगे चलते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट मीन्स नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो आप अभी जैसे मैंने आपको बोला था, आप स्टैक के अंदर अगर आपको कोई भी एलिमेंट ऐड करना है तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे? पुश मेथड यूज करोगे। और आपको अगर कोई भी एलिमेंट रिमूव करना है तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे? दैट इज पॉप। द स्टैक इज अ मैकेनिज्म ऑफ इम्प्लीमेंटेड लास्ट इन फर्स्ट आउट अरेंजमेंट, हेंस एलिमेंट आर एडेड एंड डिलीटेड फ्रॉम द स्टैक फ्रॉम ओनली वन एंड। दैट मीन्स आपके जो
स्टैक के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो एक ही एंड से ऐड होंगे और एक ही एंड से डिलीट होंगे। आप ये नहीं कर सकते थे कि आप इधर से ऐड करो या इधर से रिमूव करो। तो आपके क्या होगा, एक ही एंड से आप ऐड कर सकते हो और एक ही एंड से डिलीट कर सकते हो। ऐड करने के लिए आपके पास जो मेथड होता है वो पुश होता है और रिमूव करने के लिए आपका जो मेथड होता है दैट इज पॉप मेथड होता है। चलिए आगे चलते हैं, यहां पर एग्जांपल समझ लेते हैं। तो ये आपका क्या है, एक एम्प्टी स्टैक है, दैट मीन्स अभी खाली स्टैक है। आपने क्या करा, पुश 1, तो स्टैक के टॉप पे क्या हो गया, 1 आ गया। देन आपने क्या करा, पुश 2, तो आपके पास क्या हुआ, यहां पर टॉप पर क्या है, 2 आ गया। आपने क्या करा, पॉप, तो जैसे आप पॉप करोगे तो क्या होगा, जो टॉप पर होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो क्या रिमूव हो गया, 2 रिमूव हो गया, तो अब क्या रह गया, 1। फिर आपने क्या करा, पुश 3, तो अब क्या हो गया, टॉप पर क्या आ गया, दैट इज 3 आ गया। देन आपने क्या करा, पुश 4, तो टॉप पर क्या आ गया, देन 4 आ गया। फिर आपने क्या करा, पॉप, जब पॉप करा तो क्या हुआ, क्योंकि टॉप पर क्या था, 4 था, तो वो रिमूव हो गया। अब टॉप पर क्या रह गया, दैट इज 3 रह गया। तो आपने क्या लिखा, अगेन पॉप लिखा, तो अब क्या रिमूव हो जाएगा, दैट इज 3 रिमूव हो गया। अब क्या रह गया टॉप पर, दैट इज 1। फिर अगर आपने क्या लिखा, पॉप, तो क्या हो जाएगा, 1 रिमूव हो जाएगा और आपकी जो स्टैक है वो क्या हो गई, एम्प्टी हो गई। तो जब भी आप ऐड करते हो तो क्या होता है, टॉप पे ऐड होता जाता है, और जब भी आप रिमूव करते हो तो वो टॉप से रिमूव करता जाता है। ऐड करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करते हो, दैट इज पुश, और रिमूव करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करते हो, दैट इज पॉप। चलिए आगे चलते हैं। स्टैक के अंदर आपके पास कुछ मेथड्स हैं। तो एम्प्टी मेथड क्या रिटर्न करता है, रिटर्न करता है या ट्रू या फिर फॉल्स, रिटर्न करता है वेदर स्टैक आपका जो आपका स्टैक है वो एम्प्टी है या नहीं है। साइज क्या करता है, रिटर्न द साइज ऑफ अ स्टैक। टॉप या फॉरवर्ड स्लैश पीक, क्या पीक मेथड आप क्या यूज कर सकते हो, टॉप या पीक मेथड में आप क्या क्या यूज कर सकते हो, दैट मीन्स रिटर्न द रेफरेंस ऑफ द टॉप मोस्ट एलिमेंट्स। आपका जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसका वो एलिमेंट का वैल्यू रिटर्न करता है। पुश क्या करता है, इंसर्ट करता है एलिमेंट के टॉप ऑफ स्टैक। पॉप क्या करता है, डिलीट द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ अ स्टैक। इस फुल क्या चेक करता है, आपका जो स्टैक है वो फुल हुआ है या नहीं हुआ है, अगर आपने साइज दे रखा है उसके अंदर। चलिए ये मेथड्स तो आपने देख लिए, अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम स्टैक को इंप्लीमेंट कर देखते हैं। पाइथन के अंदर स्टैक को आप तीन तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो। दैट मीन्स 3 तरीके से हम यूज करेंगे, और यूज उसकी क्या यूज करेंगे, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर के मॉड्यूल्स को यूज करेंगे। उसके अंदर आप लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हो, देन कलेक्शन डॉट डी क्यू के थ्रू यूज कर सकते हो, दैट मीन्स कलेक्शन मॉड्यूल के थ्रू यूज कर सकते हो, देन क्यू मॉड्यूल के थ्रू आप लिफो क्यू क्लास के थ्रू यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम किसके थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं, दैट इज लिस्ट। तो उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर आपने क्या करा, एक एम्प्टी लिस्ट बनाई है, दैट मीन्स एक स्टैक आपने क्रिएट कर लिया। फिर आपने लिखा स्टैक डॉट अपेंड गुलफार्म, तो उसके अंदर क्या ऐड हो गया, सपोज ये स्टैक है। तो आपका जो प्रोग्राम चलता है वो सीक्वेंस में चलता है। सबसे पहले कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला, तो अब क्या ऐड हो गया, दैट इज गुलफार्म। देन आपके स्टैक में फिर क्या ऐड हो गया, अमित। देन आपके स्टैक में अब क्या ऐड हो गया, दैट इज मानस। अब आपके स्टैक में टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा है, दैट इज मानस। आपने क्या प्रिंट करा है, इनिशियल स्टैक, ये आपका मैसेज प्रिंट हो जाएगा, दैट इज इनिशियल स्टैक। और आपने क्या प्रिंट करा दिया, स्टैक। तो अब स्टैक के अंदर क्या क्या वैल्यूज है, दैट इज गुलफार्म, सॉरी गुलफार्म, अमित मानस, ये प्रिंट हो जाएंगी। देन हम क्या करते हैं, एलिमेंट पॉप फ्रॉम द स्टैक, दैट मीन्स हम पॉप मेथड यूज करके देखते हैं। अब स्टैक डॉट पॉप, तो सबसे पहले एलिमेंट कौन सा बाहर जाएगा, हमारा टॉप पे कौन सा है, दैट इज मानस, तो सबसे पहले क्या जाएगा, दैट इज मानस। देन स्टैक डॉट पॉप, अब क्या जाएगा, दैट इज अमित। देन हमने लिखा स्टैक डॉट पॉप, अब क्या जाएगा, दैट इज गुलफार्म। अब हमारे सारे एलिमेंट्स जो थे वो खाली हो गए, दैट मीन्स हमारी जो स्टैक थी वो एम्प्टी हो गई। हमने क्या लिख दिया, स्टैक आफ्टर एलिमेंट ऑफ पॉप, और हमने स्टैक को प्रिंट कराया, तो क्या हुआ, एम्प्टी स्टैक प्रिंट हो जाएगा। अगर इसके बाद भी अगर मैं पॉप मेथड देता हूं तो वो क्या करेगा, इंडेक्स एरर, दैट मीन्स एम्प्टी एरर, क्योंकि इंडेक्स एरर आएगा, क्योंकि आप कोई भी आपका क्या है, कोई वैल्यू नहीं है, आपका जो स्टैक है वो एम्प्टी है, इसलिए एरर देगा। चलिए इस प्रोग्राम को मैंने बना रखा है, इसको एग्जीक्यूट कर दिखा देता हूं आपको। तो सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को ओपन कर लेता हूं। काम करता हूँ, पहले सारी फाइल्स क्लोज कर देता हूँ और फिर वापस से इसको ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि P1 नाम की और भी फाइल्स थी। तो देखिए ये मैंने बना रखा है ऑलरेडी, ये आपका प्रोग्राम मैंने कोड कर रखा है।
अब अगर इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं, cmd डी ड्राइव में है मेरा cd ncrt स्लाइड्स, cd आपका day 7 है आज, और मैं यहाँ लिखता हूँ पाइथन p1.py। तो सबसे पहले आपका एलिमेंट कौन सा रिमूव हुआ, दैट इज मानस। मैंने आपको देखिए स्लाइड पे भी दिखाया था कि सबसे पहले आपका एलिमेंट कौन सा रिमूव हो रहा है, दैट इज मानस रिमूव हो रहा है। देन आपका कौन सा एलिमेंट रिमूव हुआ, दैट इज अमित रिमूव हुआ। देन आपका सब लास्ट में एलिमेंट कौन सा रिमूव हुआ, दैट इज गुलफाम रिमूव हुआ। आपका स्टैक एम्प्टी हो गया। सबसे पहले आपकी इनिशियल स्टैक के अंदर वैल्यू क्या थी, दैट इज गुलफाम, अमित और मानस। सबसे पहले वैल्यू जो ऐड हुई थी वो गुलफाम हुई थी, देन अमित ऐड हुई थी, देन मानस ऐड हुई थी। तो टॉप मोस्ट एलिमेंट आपका क्या था, दैट इज मानस था। सबसे पहले उसको रिमूव करा। देन जब मानस रिमूव हो गया तो टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा रह गया, अमित, तो उसने अमित को रिमूव करा। जब अमित रिमूव हो गया तो टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा रह गया, दैट इज गुलफाम, तो उसको गुलफाम को रिमूव कर दिया। जब आपकी स्टैक खाली हो गई तो आपने उसको भी प्रिंट कराकर दिखा दिया, देखिए आपकी जो स्टैक आप खाली है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट प्रोग्राम को या नेक्स्ट स्लाइड को देख लेते हैं। अब जो हम इंप्लीमेंट करेंगे वो DQ क्लास के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं अपने स्टैक को। तो यहां पर हमने क्या कर रखा है, आपने collection.dq क्लास को इंपोर्ट कराया, दैट मीन्स फ्रॉम कलेक्शन इंपोर्ट DQ। स्टैक आपने क्या करा, DQ को कंस्ट्रक्टर बनाया, दैट मीन्स एक स्टैक क्रिएट करा, एम्प्टी स्टैक। अभी आपका स्टैक क्या है, एम्प्टी है। आपने क्या लिखा, स्टैक डॉट अपेंड। तो आपका स्टैक तो अगेन वही बना। तो सबसे पहले स्टैक के अंदर क्या जाएगा, दैट इज गुलफाम। देन आपने क्या प्रिंट करा, यहाँ पर अमित की जगह यहाँ पर मैंने लिख रखा AMT, देन मानस। आपका ये स्टैक क्रिएट हो गया। अब जो स्टैक जो हमने क्रिएट करा, बस फर्क इतना है कि आपने किसके थ्रू करा, DQ के थ्रू करा। DQ के थ्रू आप क्या करते हो, जो आपका अगर आपकी लार्ज स्टैक है उसके अंदर जो ऑपरेशन होता है, दैट मीन्स इंसर्शन और पॉप का जो ऑपरेशन होता है वो थोड़ा क्विक होता है, दैट मीन्स फास्ट होता है। और आप क्या कर सकते हो, इसको ये आपको थोड़ी फैसिलिटी ज्यादा प्रोवाइड करता है इनकम्पैरेटिवली लिस्ट के कंपैरिजन में। जब आप पॉप करोगे तो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा जाएगा, दैट इज मानस। देन आपका कौन सा जाएगा, दैट इज अमित। देन कौन सा जाएगा, दैट इज गुलफाम। ये तो आपको पता ही है क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि ये कौन सा रूल फॉलो करता है, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। मैं अब आपको यहाँ पर इसका ये वाला प्रोग्राम दिखा देता हूँ। ये प्रोग्राम यहाँ पर कोड कर रखा है मैंने। अगर हम इसको अमित की स्पेलिंग सही कर देता हूँ सो दैट कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, लेकिन फिर भी किसी का नाम गलत नहीं प्रिंट करना चाहिए। p2.py को रन करते हैं। अगेन आपके पास किसके थ्रू आपने इंप्लीमेंट करा था, दैट इज DQ के थ्रू। तो आपकी इनिशियल स्टैक ये थी, एलिमेंट्स पॉप ये हुए और आपकी एम्प्टी DQ ये आ गई। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। अब जो हम इंप्लीमेंट करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे, दैट इज LeafOQ के थ्रू। अब जो हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं दैट इज LeafOQ के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसके बाद आपके पास जो फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं, वो मैक्स साइज होता है। एम्प्टी फंक्शन यूज कर सकते हो, गेट फंक्शन यूज कर सकते हो, गेट अंडरस्कोर नोवेट यूज कर सकते हो, पुट आइटम यूज कर सकते हो, पुट अंडरस्कोर नोवेट कर सकते हो, और क्यू साइज। इसके अंदर क्या है, क्यू मॉड्यूल ऑल्सो हैज अ LeafOQ विच इज बेसिकली a stack data insert into the queue using the put फंक्शन। पुट के थ्रू आप इंसर्ट करते हो और गेट के थ्रू आप इसको वापस पॉप करते हो। जो आप पॉप फंक्शन यूज कर रहे थे तो यहाँ पे क्या करोगे, दैट इज पॉप करोगे। तो आपने यहाँ पे क्या करा, स्टैक इक्वल्स टू LeafOQ और मैक्स साइज आपने क्या दे दिया, दैट इज 3। सबसे पहले आपने इंपोर्ट करा है फ्रॉम क्यू इंपोर्ट LeafOQ, दैट मीन्स क्यू मॉड्यूल से आपने LeafOQ क्लास को इंपोर्ट करा है। तो अब ये आपका जो LeafOQ का साइज है वो क्या है, दैट इज 3 है। मैक्सिमम साइज कितना रहेगा, 3 रहेगा। फिर आपने क्या करा, प्रिंट स्टैक डॉट क्यू साइज। तो क्यू साइज क्या प्रिंट होगा, जो भी आपने साइज दे रखा है। फिर आपने क्या, दैट मीन 0 प्रिंट होगा क्योंकि अभी यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है। फिर आपने इसके अंदर क्या पुट करा, गुलफाम, अमित एंड मानस। आपने चेक करा है कि आपकी जो क्यू है फुल है, तो क्या आएगा, दैट इज ट्रू आएगा। देन क्यू का साइज प्रिंट कराया तो दैट इज क्या आएगा, दैट इज 3 आएगा। फिर आपने गेट के थ्रू इसके आइटम्स पॉप कराए। तो सबसे पहला आइटम कौन सा पॉप होगा, दैट इज मानस, देन अमित, देन आपका कौन सा होगा, दैट इज गुलफाम।
देन आपने यहाँ पर चेक करा कि आपकी जो स्टैक है वो एम्प्टी हो गई है या नहीं हो गई, तो यहाँ पर क्या होगा, दैट इज ट्रू, क्योंकि आपकी स्टैक क्या है, एम्प्टी है। जब आपने पॉप कर दिए तो सारे एलिमेंट एम्प्टी हो गए। इस प्रोग्राम को भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये बना रखा है मैंने, और इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। आपको स्लाइड्स पे दिखा देता हूँ, स्लाइड और इसका कंपैरिजन करा देता हूँ सो दैट आपको क्लियर होता है। तो सबसे पहले क्या है, इनिशियल साइज क्या है, दैट इज स्टैक का 0 आया। देन आपके पास क्या है, आपने यहाँ पर आइटम्स दैट मीन्स ऐड करें, स्टैक डॉट फुल का वैल्यू क्या है, दैट इज ट्रू आई। स्टैक का साइज क्या है, दैट इज 3 आया, क्योंकि आपने मैक्स साइज क्या दे रखा था, 3 दे रखा था, इसलिए फुल का क्या है, ट्रू आया। यहाँ पर एलिमेंट्स पॉप के पहले कौन सा हुआ, मानस हुआ, देन अमित हुआ, देन गुलफाम हुआ। किस मेथड के थ्रू, स्टैक डॉट गेट के थ्रू। आपकी जो अब स्टैक थी वो क्या हो गई, खाली हो गई। आपने चेक करा है कि वो इज एम्प्टी है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, दैट इज इसलिए ट्रू आ रहा है। आपको ये तो क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक चीज और करता हूँ, यहां से क्या करता हूँ, मानस के अंदर, मानस को मैं यहां पर कमेंट कर देता हूं, और यहां पर मैं एक गेट को कमेंट कर देता हूं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम ये चेक करते कि आपका जो एम्प्टी तो यहाँ पर ट्रू आएगा ही, क्योंकि हमने 2 एलिमेंट्स पॉप कर रहे हैं और एक एलिमेंट हम ऐड करना कहीं नीचे नहीं कर रहे। तो स्टैक डॉट फुल का क्या आना चाहिए, फुल तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने आइटम्स कितना दे रखा है, मैक्स साइज 3 दे रखा है, और हम आइटम्स कितना ऐड कर रहे हैं, दैट इज 2। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, जहां पे फर्स्ट वाला ट्रू आ रहा है। तो देखिए अब क्या आ रहा है, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, क्योंकि हमारा साइज कितना हो गया 2, और हमारा मैक्स साइज हमने कितना दे रखा था, दैट इज 3। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, दैट इज हमने स्टैक के बारे में पढ़कर देखा। तो आज हमने जो स्टैक इंप्लीमेंट करा वो किसके थ्रू करा, दैट इज लिस्ट के थ्रू करा। देन हमने डी क्यू के थ्रू करा। देन हमने लीफो क्यू के थ्रू स्टैक को इंप्लीमेंट कर देखा। दूसरी चीज आपको पता चल गया कि स्टैक जो है आपका कौन सा है, दैट इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ये सीक्वेंटल डेटा स्ट्रक्चर है। दैट मीन्स हर चीज आपकी क्या होगी, एक सीरीज में स्टोर या रिमूव हो रही होगी। और इसमें क्या होता है, जो आपका फर्स्ट एलिमेंट जो टॉप एलिमेंट होता है वो पहले रिमूव होता है। वो तो आपको क्लियर हो गया, दैट मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट के बेस पर ये काम करता है। आज हमने इंप्लीमेंटेशन भी करके देख लिया। तो अब ये स्लाइड्स प्लस ये प्रोग्राम्स मैं आपको लिंक में दे दूंगा। दैट मीन्स आप डिस्क्रिप्शन के सेक्शन के अंदर मैं आपको एक लिंक दूंगा, उस पर आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अंदर फिर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या इस प्रोग्राम में किसी भी प्रोग्राम के अंदर आपको कोई समझने में परेशानी आ रही हो, या एग्जीक्यूट करने में परेशानी आ रही हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।